स्थापन करो, व्रत करो, उपवास करो, जमीन पर चटाई बिछा के नीचे सो, खान पान पर ध्यान दो, कोई तमोगुणी चीज नहीं खावे, घनी भी नहीं खावे, थोड़ी खावे, फल सब्जी खावे, पूरा ध्यान दिया जाए ना इन बातों का। और क्या करे, अध्ययन करे, अच्छे ग्रंथ का पाठ करे, सप्तशती का पाठ करे, दुर्गा सप्तशती, सप्तशती के जिसमें 700 श्लोक हैं, उसका पाठ करो, ध्यान करो, योग लगाओ, इसमें लागे रहो। नई रात में यूं करना हो है, नवरात्र मनाना करें है ना। कल स्थापना करो, दीपक जलाओ, ये बाबा ने रहस्य समझा दिया, इनकी कोई जरूरत कौन। तो क्या करो और क्यों करो, सवाल तो यह है क्यों करा और करने तो क्या होगा। तो ये बात समझ की भगवान मिल गया, उसका ज्ञान मिल गया, फिर है उसने प्राप्ति करना। क्योंकि परमात्मा ने कहे मैं भिखारी ने भी माला माल कर दूं। अभी गीत सुना ना, कमाल कर दे है वो, माला माल कर दे, जिसका कोई नाप तो नहीं, इतना माल दे दे है। और वो किस रूप में दे है, ज्ञान तो सहज है, गुण और शक्तियों के रूप में दे। आप सबके अंदर शक्तियां और गुण दबे पड़े, विशेषताएं आपके अंदर हैं। क्योंकि बाबा ने कहा है एक भी मेरा बच्चा ऐसा नहीं जिसमें विशेषता ना हो, इसलिए आप विशेष हो। इतना मत, इतने छांटे हो तो आप विशेष हो। लेकिन वह आपकी विशेषता, आपके गुण क्यों कर प्रकट होंगे, नहीं तो हमने अपनी विशेषता का को नहीं बेरा। भाई भगवान का बतोस है और हमने आप पे ना बेरा, अगबेरा है। आपने अपनी विशेषता का बेरा और उसने सेवा में लगा दें तो क्लियर होगा, प्रत्यक्ष हो जाओ, दिखेंगी वो सब मन्यारे। तो ये नवरात्र हैं अपनी विशेषताओं को देखने का और विशेषताओं को इमर्ज करने का कह लो, चाहे शक्तियों को सर्वशक्तिवान से प्राप्त करने का। जिनने भगवान का निबेरा वो न्यूके ठेके आपके अंदर ही दबी हुई है वो विशेषता, और इस विधि से वो प्रकट हो जाएंगे। लेकिन हम न्यू कहेंगे भाई शिव भगवान आपको वो शक्तियां प्रदान करेंगे, तो क्यों कर करेंगे, इसमें क्या करना हो है। एक तो भोजन पर खास ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जैसे गीता में बताया है घना खानिए का भी भूखा रहनिए का भी योग सिद्ध को नहीं हो, समझे। अरू भी बेरा आप घना खा के सो जाओ, आधी रात तक तो आपका एक भी विचार ना चले, विचार दब जाएगा खाने के नीचे, वो हजम हो लेगा जब जाके किते अमृत वेला होगा ना, जब जाके विचार चालन लगेंगे, ना तो बुद्धि बंद।
इसलिए ज्ञान होने के बाद यानी भगवान मिलने के बाद हम ब्राह्मण बन गए, योगी बन गए। तो फिर हमने भोजन पर खास ध्यान देना चाहिए, जो बाबा ने कल परसों मुरली में बताया था कि बनाते समय भी पूरा ध्यान दो और खाते समय भी ध्यान बटना नहीं चाहिए, किसी तो बातचीत नहीं करनी चाहिए, टीवी वगैरह देखते हुए नहीं खाना चाहिए बाबा की याद में। तो बाबा ने उस मुरली में कही है तुमको साक्षात्कार भी हो सकते हैं, खाने का इतना महत्व बताया था। तो इसलिए नई राता में यानी भगवान मिलने के बाद के जितने भी समय मिले, भोजन सावधानी पूर्वक जो आराम से हजम हो जाए, और अल्पाहार लो, सात्विक आहार लो, याद में बना हुआ आहार। 3 खासियतों हो। एक ढीली चारपाई पर नहीं सोना, या तो नीचे सो चटाई बिछा के। आपकी जो कमर है उसमें बड़ो नहीं होना चाहिए। रीढ़ की हड्डी जिसने बोला, हाँ, वो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए।